आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। बिल्कुल बेसिक से और आराम से सारी चीज हम लोग आके क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आखिर डिस्टेंस क्या होता है, देन हम लोग डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। देखो डिस्टेंस का अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो डिस्टेंस की डिफिनीशन होती है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। क्या होती है डिफिनीशन? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आपने जितना चला, ठीक है, चाहे वो आप सीधे जा रहे हो या जिगजैग मोशन में जा रहे हो, जितना आप चलते हो, ठीक है, कैसा भी मोशन है वो 1D में जा रहे हो 2D में जा रहे हो, जैसा भी जा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कितना आपका पाथ हुआ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, हम पॉइंट बी तक गए, पॉइंट बी तक गए, यहां से आधा डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर, ठीक है। हम फिर इसी रास्ते पर से आधा चल के आए पॉइंट सी पर, मतलब हम पॉइंट ए से गए पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से आधे रास्ते सी तक चल के आए, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहां से आधे कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम पूछेंगे आपसे कि बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा। आप लोग कहोगे आसानी से डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर, क्योंकि हमने इतना ही चला है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। फिर समझते हैं, हमने कहा डिस्टेंस वो होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। टोटल बॉडी कितना पाथ कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ए से बी गए, बी से वापस सी पे आ गए, तो ए से बी डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ हो गया 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तब दोनों को कंपेयर करेंगे, काफी अच्छे से चीज समझ में आने वाली है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच का सबसे कम दूरी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर कह सकते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अच्छा देखो इसको हम समझाते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या एग्जांपल दिया कि हम पॉइंट ए से गए बी पे वापस आ गए सी पे, ठीक है। हमने डिस्टेंस कितना निकाला? हमने कहा यहाँ से ए से बी गए 10 किलोमीटर हो गया, बी से वापस सी पर आ गए 5 किलोमीटर, और जोड़ दो 10 प्लस 15 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि दो पॉइंट की सबसे कम दूरी क्या होगी, मतलब आप कहां से शुरुआत किए और कहां पे पहुंचे, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। हमने शुरुआत कहां से किया? अब यहाँ पे फिर से इस चीज को बना लेते हैं ताकि अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये हमने सी बना दिया। यहां से यहां तक पूरा है 10 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का है 5 किलोमीटर, ठीक है। 5, एक सेकंड, ये हमारा कितना है? 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना यहाँ पे हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से बी गए, बी से सी, हम चले कहां से? ए पे चले, वापस कहां पे आ गए? सी पे आ गए। तो हमने चला कितना? डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकल करके आने वाला है वो कितना आएगा? 5 किलोमीटर। क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट? वो आएगा 5 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस क्या है? हमने टोटल कितना चला, चाहे हम टेढ़ा जाए चाहे जैसे वो पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हुआ, कहां से चले और कहां पर पहुंचे, उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम पॉइंट ए पे थे, ठीक है, घर से निकले, ठीक है, यहाँ पे गए हम पॉइंट बी पर, ठीक है, ये हमारा था मान लेते हैं 5 किलोमीटर। अब हम मार्केट से गए सब्जी लेके वापस घर पे आ गए, ठीक है। हम मतलब घर से निकले, मार्केट में गए, मार्केट सब्जी लेके घर पे वापस आ गए, ठीक है। हमने पूछी जो हमने कंप्लीट जर्नी ट्रेवल किया उसमें बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ। आप लोग डिस्टेंस कितना बताओगे? हम मान लो यहाँ से गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट हमारा मार्केट था, ये हमारा क्या है? मार्केट है, ठीक है। मार्केट से गए सब्जी लिए और वापस अपने घर पे चले आए। आप बोलोगे जाना हो गया मेरा 5 किलोमीटर, आना हो गया मेरा 5 किलोमीटर। हम कहेंगे हमने कितना डिस्टेंस की ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर यहाँ पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप लोग क्या बताते? अगर यहाँ पूछते कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बता रखा गया है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी क्या होगी? आप घर से ही चले, मार्केट से फिर वापस आ गए, मतलब घर से चले घर पे वापस आ गए, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 0 किलोमीटर, मतलब आप चले ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में कि मतलब अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट करा, घूम फिर कर वहीं वापस चला आ रहा है, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 के बराबर हुआ। और डिस्टेंस क्या होगा? वो तो निकालना पड़ेगा टोटल कितना उसने कैसा बात को कवर किया, ठीक है। ये चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट बी पे गया, ठीक है। एक बार इसने ये डिस्टेंस पहला बात इसने ये कवर किया, फिर ये क्या किया? फिर ये गया इस तरीके से
ऐसे, ये पॉइंट सी था, फिर वहां से वापस इसी पे मुड़ गया, ठीक है, वहां पे पॉइंट बी पे आया। अब समझना यहाँ पे पहला केस क्या था, बॉडी गया ए पे, ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस था, क्या केस क्या था, बॉडी बी से सी पे गया, सी से फिर वापस बी पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना। पहला केस है बॉडी कहाँ गया, ए से लेकर के बी पॉइंट पे गया। दूसरा केस क्या है, बॉडी ए से गया सी पे, फिर सी से वापस आ गया बी पर, ठीक है। अब हम पूछते हैं आप लोग से, बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों ही केस में, पहले केस में और दूसरे केस में। हमने दूरी दे रखी गई है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, बी से सी मान लो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, फिर ये भी 5, ये भी 5 होगा। अब हमने कहा ए से बी गए बॉडी, आप लोग क्या बोलोगे, सर यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, अब बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर यहाँ से ए से बी गए, तो ए से बी से मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी, वहां पर हमको दिख रही है, तो ये भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी सर हमारा 5 किलोमीटर आएगा। हमने कहा ठीक है। हम कह रहे फिर दूसरा केस बताओ, दूसरा केस क्या था, बॉडी ए से लेकर के सी पे गए, सिर्फ सी से वापस बी पे आया, ठीक है। तो कितना हो गया डिस्टेंस, ए से बी 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। हम कहेंगे सर हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस कितना आ गया, 15 किलोमीटर आ गया। कितना डिस्टेंस आ गया, 15 किलोमीटर आ गया। हम कहते हैं अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका। अब देखो जरा, बॉडी कहाँ से गया, यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट में पहुंचा कहाँ, लास्ट पॉइंट बी पर पहुंचा। मतलब बॉडी ने जहां शुरुआत की और जहां पर पहुंच रहा है, ठीक है, किस कहां से आया कहां से नहीं, ऐसे नहीं मतलब है, वो आखिर पहुंचा कहां पर, फाइनल उसकी डिस्टेंस क्या है, तो वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 किलोमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्या बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम होगी। हाँ बिल्कुल सेम होगी। क्यों सेम होगी, जरा देखो, ये भी लेंथ को बता रहा है, ये भी लेंथ को बता रहा है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, तो इसकी भी जो हमारी एसआई यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी क्या आएगी, मीटर ही आएगी, ठीक है। इसी में आप लोग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पूछते हैं, ठीक है, बताना जरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना इस चीज को। मुझे ये बताना क्या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। देखो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस क्या है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और वो पूरा कर्व पाथ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर समझो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। हमने कहा क्या डिस्प्लेसमेंट के बराबर डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन हुआ और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये बराबर होगा। अच्छा ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। ये जो हमारा बात है ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, जरा समझना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। देखो डिस्टेंस ऐसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी है, ठीक है। हम यहाँ से ए से बी ऐसे चले गए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, तो कहां से बराबर होगा, जब तक स्ट्रेट मोशन नहीं होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद ही रखनी है, ठीक है, कि डिस्टेंस जो हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रही है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखो दिया है, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों बराबर है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है। और जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, कोई कर्व नहीं होगा, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे। और जैसे ही वहां पे कर्व हुआ तो डिस्टेंस अपना बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे गया, हम आगे कर्व ले लिए, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 किलोमीटर ही रह गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी ही वीडियो हम बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।